देखो अभी के टाइम पर मार्केट में 3 आईपीओ ओपन है और इन तीनों ही आईपीओ को मैं साइड में हटा देता हूं। तो अपकमिंग आईपीओ की अगर अपन बात करते हैं, पूरे 10 अपकमिंग आईपीओ है लगे हुए हैं जो कि ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। और मैं कोई एसएमई आईपीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको एक चीज समझना पड़ेगा, अगर हमको पूरा फायदा उठाना है ना, तो हमको फंड का अलोकेशन काफी बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। मतलब सादे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके आईपीओ में अप्लाई करने का। अब ये कैसे होगा, अगर आप कैलकुलेट करके अप्लाई नहीं करोगे ना, तो बाकी आईपीओ आके चले जाएंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अच्छे आईपीओ आके चले जाएंगे पर आपका पैसा दूसरे आईपीओ में फंसा होगा। तो हम इस तरीके से प्लान करेंगे जिससे हम आईपीओ में अप्लाई कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आईपीओ में अप्लाई कर पाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आईपीओ को टारगेट कर पाए, जिससे हमें बेनिफिट मिले। बाकी रिफंड होना है या फिर अलॉटमेंट मिलना है वो तो किस्मत के ऊपर है, हमारे तरफ जितना हो सकता है हम उस चीजों को करेंगे। देखो अभी के टाइम पर जो 3 आईपीओ हमको मार्केट में ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनका पैसा कब खुलने वाला है पहले वो समझ लेते हैं। 3 आईपीओ में से अपना पहला आईपीओ है आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन का। इसकी टाइमलाइन सबसे पहले समझ लेते हैं जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसका पैसा खुलेगा कब। तो ये वाला आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है 18 सितंबर को, ये ओपन रहने वाला है 22 सितंबर तक, ठीक है। अलॉटमेंट की बात करें तो 23 सितंबर को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, हमें यहां तक ही रुकना है। 23 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो रहा है, मतलब 24 तारीख से इसका जो फंड है वो खुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला टाइमलाइन हो गया आई वैल्यू का, ठीक है। दूसरी टाइमलाइन अपन समझते हैं। दूसरी टाइमलाइन अपनी बन जाती है जीके की प्लस सात्विक की, ठीक है। सात्विक और जीके एनर्जीज 19 सितंबर के दिन मार्केट में ओपन हो चुके हैं। यहां पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 23 सितंबर तक, इनका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा 24 सितंबर तक, मतलब 25 सितंबर को इसका पैसा अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लियर सी बात है, तीनों जो आईपीओ है इनका जो पैसा है हमारे हाथ में आ जाएगा 25 सितंबर को। देखो ये कोई श्योर शॉट नहीं होता, अभी थोड़ा सप्लाई करने में, पैसा पहुंचाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए ये शॉर्ट शॉट नहीं है। पर हम मान के चलते कि 25 तारीख तक हमारा पैसा हाथ में आ जाएगा। देखो आप अगर सभी चीजें समेटने की कोशिश करोगे तो ये नहीं हो सकता, ये सही में पॉसिबल नहीं है। कितनी चीजें अपने हाथ में आ रही है मैं आपको वो समझा देता हूं। अगर हम तीनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में अपना पैसा ब्लॉक कर देते तो हमें आने वाले टाइम में कितने आईपीओ में लगाने का मौका मिलता है पहले वो समझ लो, ठीक है। देखो अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का जो आईपीओ है वो 22 सितंबर को ओपन होगा, 24 तक ओपन रहेगा। तो यहां पर पैसा लगाने का तो भूल जाओ, ठीक है। यहां पर आप पैसा नहीं लगा पाओगे। गणेश कंज्यूमर में भी पैसा नहीं लगा पाओगे। फिर एक ऐसा आईपीओ है जो है जार्गो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है। ये 23 से ओपन होके 25 तक ओपन रहेगा। तो 25 तारीख को अगर आपका पैसा 4 बजे से पहले अनब्लॉक हो जाएगा तो इसके नीचे के जितने भी आईपीओ है ना, जो भी टाइमलाइन सेट है, सभी आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हो। कितने आईपीओ हमको मिल रहे हैं अपन वो समझ लेते हैं। देखो ये तो पहला हो गया जिसका मैंने अभी नाम लिया। दूसरा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लगभग 8 आईपीओ हमको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर हम यहां से पैसा अनब्लॉक होने के बाद में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान होगा कि हम 3 में से किसी एक आईपीओ में टारगेट करें और आगे हमारे पास में 7 आईपीओ मिल रहे हैं। अभी आप सोचोगे कि बीच में के 2 आईपीओ छूट गए, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। टाइमलाइन ऐसे फिक्स है कि कुछ आईपीओ छूटेंगे और ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम पहले डिसाइड कर लेते हैं इन तीनों ही आईपीओ में जो है अपनी रैंकिंग कैसी बनेगी, कौन सी प्रायोरिटी है, किसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं अप्लाई करने के लिए। तो ये तीनों ही आईपीओ का अपन सबसे पहले बेसिक डिटेल ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद में हम तीनों को ही रैंक करने वाले हैं। तो पहला है अपना आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन का। देखो आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो पूरे 560 करोड़ का जो हमको इशू देखने को मिल रहा है ना, यहां पर ये होने वाला है टोटल ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। और सबसे बड़ा निगेटिव यहां पर देखने को मिल रहा है इसका आईपीओ का कि यहां पर पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया 18 से 22 तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहने वाला है, तब अपन इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनी है। जैसे कि ये कंपनी बाकी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, साथ में डेटा मैनेजमेंट में हेल्प करती है, और कुछ इस तरीके की आईटी सर्विसेज बाकी कंपनीज को ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिटेल कोटा में अलॉटमेंट की बात करें तो 1,31,000 लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, मतलब जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इन्वेस्टर्स को करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो तो बढ़िया देखने को मिल रही है, पर क्योंकि यहाँ पर ओएफएस काफी बड़ा है तो जीएमपी भी इसका काफी ज्यादा कम है। तो इस चीज को हम इसके रैंकिंग करने में कंसीडर करेंगे। देखो इन तीनों ही आईपीओ की अपन बेसिक डिटेल तो अभी के टाइम पर ले रहे हैं, पर इन केस आपको लगता है कि मुझे और जानना है कंपनी के बारे में, तो तीनों ही आईपीओ के जो डिटेल रिव्यू वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, और शॉर्ट वीडियो क्यों डाला आपको समझ जाना चाहिए, वीडियो देखने के बाद में तो समझ में आ जाएगा। बाकी जीके एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी का भी रिव्यू वीडियो में डाल चुका, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीके एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जीके एनर्जी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से आती है
और एक्चुअल हम कोर में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं इनके, तो ये सोलर पावर्ड पंप्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। अब देखो जिन सेक्टर्स में ये काम करते हैं ना, सोलर पावर्ड वाटर पंप, यहाँ पर गवर्नमेंट ना काफी अच्छी खासी सब्सिडी देता है। लगभग 70% की सब्सिडी किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा सेक्टर है अभी के टाइम पर काफी ज्यादा ग्रोथ में। और हम ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज को एनालाइज कर चुके हैं जहां पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया हमको देखने को मिल रही है। आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो ये 464 करोड़ का ये आईपीओ है, मतलब उतना बड़ा नहीं है। जो ओएफएस वाला आईपीओ हमने देखा आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन का, उससे तो थोड़ा छोटा ही देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि 464 करोड़ में से जो 400 करोड़ रुपए का इशू देखने को मिल रहा है ना, ये होने वाला है टोटल फ्रेश इशू। मतलब ये जो पैसा है 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएगा और 64 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाने वाला है, ठीक है। अभी इस पैसे का ये यूज कहाँ करने वाले वो समझ लेते हैं। देखो 400 करोड़ में से 422 करोड़, अभी देखो 400 में से 422 करोड़ नहीं आता है। एक्चुअल में क्या होता है, आईपीओ से ये 400 करोड़ का फ्रेश इशू कर रहे हैं, पर इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के थ्रू पूरे 100 करोड़ रुपए मार्केट से ऑलरेडी उठा लिया है। तो कुल मिलाकर इनका टोटल पैसा हो जाता है फ्रेश इशू का 500 करोड़ रुपए, जो कि जहां से 400 करोड़ रुपए इस आईपीओ से उठाएंगे, 100 करोड़ प्री आईपीओ प्लेसमेंट का है, तो ये 500 में से 422 करोड़ रुपए जो है टोटल, ये इनके लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होने वाला है। और जो बचा हुआ पैसा है वो जाएगा इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो बढ़िया बात यह है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसा जो मार्केट से उठ रहा है ये बिजनेस में लग रहा है। बाकी इशू की बात करें तो रिटेलर्स के लिए यहाँ पर अच्छा खासा इशू रखा गया है। 108 के मतलब 1,08,000 लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, लेकिन मार्केट में इसका जो डिमांड है, प्रीमियम है, वो काफी अच्छा चल रहा है, जिसके कारण सब्सक्रिप्शन भी तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो उस चीज को भी हम यहाँ पर रैंकिंग में कंसीडर करने वाले। तो अपना तीसरा आईपीओ है सात्विक ग्रीन एनर्जी, और इसका रिव्यू वीडियो मैंने आज ही डाल चुका हूं, पर थोड़ा बेसिक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो 900 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होने वाला है, जहां से 700 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रेश इशू है। 700 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे, 200 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाएंगे। 700 करोड़ में से 477 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है अपना नया सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने में, जहां पर इनकी कैपेसिटी होने वाली है 4 गीगावाट पर एनम की, ठीक है। सोलर पीवी मॉड्यूल बनाते हैं, जिस तरीके से वारी एनर्जीज का बिजनेस है, प्रीमियर एनर्जीज का बिजनेस है, विक्रम सोलर का बिजनेस है, ठीक है। अभी 4 गीगावाट की तो ये कैपेसिटी एडिशन करने वाले, पर एक्चुअल में इनका करंट कैपेसिटी कितनी है, 3.8 गीगावाट पर एनम की। मतलब अपने कैपेसिटी को इस आईपीओ के साथ में ये डबल करने वाले, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है, ठीक है। बाकी 177 करोड़ रुपए ये डालने वाले अपने डेट पेमेंट में, मतलब कर्जा जो है कंपनी के पास में उसको ये पे करेंगे। रिटेलर्स के लिए काफी अच्छा कोटा रखा गया है, 900 करोड़ का आईपीओ है तो अच्छा खासा लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना है। 211 के मतलब 2,11,000 लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। अभी तीन जो आईपीओ अपन यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं ना, तीनों में ही सबसे बड़ा कोटा यहाँ पर रखा गया है रिटेलर्स के लिए, मतलब काफी ज्यादा लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है। अभी फाइनली अपन तीनों ही आईपीओ का डेटा देख लेते हैं, जहां पर हम डे 1 का सब्सक्रिप्शन आई वैल्यू की बात करें तो डे 2 की बात करते हैं अपन। तो इन तीनों का ही सब्सक्रिप्शन देखेंगे, करंट सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, जीएमपी कितना चल रहा है, इन सारी चीजों को अपन एनालाइज करते हैं। तो भाई डिसीजन मेकिंग के लिए जितना भी डेटा अपने को लग रहा था वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इशू वाइज बात करते हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों के लिए अलॉटमेंट रखा गया है। सबसे पहले सात्विक ग्रीन एनर्जी में 2,11,000, जीके एनर्जी में यहाँ पर हमको 1,08,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, 1,31,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है। देखो आई वैल्यू की रैंकिंग जो है वो 3 नंबर पर आएगी, इतना तो हमको कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो देखो सब्सक्रिप्शन तो हुआ नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव होता है हमारे हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पर टोटल इशू का ऑफर था ना, ये था ऑफर फॉर सेल, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है। साथ में 3% का जीएमपी है, तो नेगेटिव लिस्टिंग होने का भी चांस है। बाकी आईटी सेक्टर की कंपनी मेरे को पसंद भी नहीं है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो तीसरे नंबर पे अपन इसको डाल दिया, ठीक है। अभी आते हैं कंपटीशन है भाई इन दोनों में। अभी मेरी चॉइस क्या रहेगी अपन वो समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि भाई यही चीज बेनिफिशियल होगी, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। मैंने जैसा एनालाइज करा मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, तो मैं अपना ही ओपिनियन आपको बताऊंगा, बाकी आपका जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है, ठीक है। पहली बात डे 1 का सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ओपन हुए, एक साथ में बंद हो गए, तो जो ट्रैजेक्टरी इनकी चल रही है, जो ट्रैक्शन इनकी चल रही है सब्सक्रिप्शन की, वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होनी चाहिए, ठीक है। 2.5x का यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गया हमें रिटेल कोटा में, वहां पर 1x भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है सात्विक ग्रीन एनर्जी का। जीके एनर्जीज के कंपेयर में सात्विक ग्रीन एनर्जी में हमको बड़ा इशू देखने को मिल रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जीएमपी में भी फर्क देखने को मिल रहा है। 16% का प्रॉफिट जीके में दिख रहा है, सात्विक इक्विटी में 8% का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मेरा ओपिनियन क्या बनता है, यहां पर पहली बात हमको क्लियरली समझ जाना चाहिए कि पहले दिन 2.5x का हुआ है, तो यहां पर काफी ज्यादा बड़े एक्स का सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिलेगा जीके एनर्जी में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका जीएमपी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अल्टीमेटली क्या है, जीके एनर्जी में जो अलॉटमेंट के चांसेस है हमारे कम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है।
पर अगर हमें कॉन्फिडेंस हो किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर तो हम उसके ऊपर बेट ले सकते हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, 27 का इसका पी रेशो है। प्रॉफिट्स में साल दर साल डबल करते जा रहे हैं। साथ में इनका जो कैपेसिटी है एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसको ये डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। साथ में नया प्लांट भी बना रहे हैं जो कि पैसा ये इन्वेस्ट ही करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 8% का जीएमपी भी है, फिर भी मैं यहीं पर इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि आप एक चीज समझो, जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत होती है ना, वो लिस्टिंग के बाद में ना भागती है, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर मेरे को इन्वेस्टेड रहना है थोड़ा, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हमको लिस्टिंग गेन नहीं होगा। यहाँ पर 8% का भी जीएमपी देखने को मिल रहा है ना, पर फिर भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिलेगी। जीके एनर्जी के भी फंडामेंटल फाइनेंशियल बढ़िया है, पर यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस कम बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला रैंकिंग अपना रहेगा सात्विक, दूसरा रहेगा जीके और तीसरे पे आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन, ठीक है। अभी लगभग 10 आईपीओ अपकमिंग है, वहां से जितने भी आईपीओ के ऊपर मेरे से रिव्यू बन सकता है मैं ट्राई करूंगा कि मैं बनाऊं, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली अपने को क्या है, अपने को रैंकिंग वीडियो लाना है, उन सभी कंपनीज को मैं एनालाइज करूंगा। मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो एनालाइज करूंगा, नहीं तो ऐसा मेरे से होता नहीं, ठीक है। तो वही बात है, रिव्यू बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, रैंकिंग करेंगे और फिर आपके पास में वो वीडियो आएगी। इसलिए आप एक काम कर लो, सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी अपडेट है आप मिस ना करो, ठीक है। बाकी आईपीओ की अपडेट चाहिए तो आप स्कैनेक्स के ऊपर आ सकते हो, यहाँ पर सिंपल से न्यूज में आओ, इधर आईपीओ में आ जाओ, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज सभी आईपीओ की मिल जाती है। बाकी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में क्या हलचल है, वो आपको अपडेट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।